दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भारत की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। कंपनी की स्थापना 1906 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में था। इसने 14,902 कुशल कर्मचारियों और पूरे भारत में स्थित 1998 कार्यालयों के साथ अपने कार्यों की शुरुआत की। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को लगभग 11 स्वदेशी कंपनियों के साथ एकीकृत किया गया था और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाने के लिए 21 विदेशी प्रतिष्ठानों को स्थापित किया गया। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी व्यक्तियों, परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों आदि की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन की एक विस्तृत श्रृंखला को पेशकश करती है। यह बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि रोगी अस्पताल में भर्ती, डे-केयर उपचार और बीमाधारक को अन्य चिकित्सा खर्चों की अधिकता प्रदान करती है। मुख्य बिंदु: नेटवर्क अस्पतालों की संख्या 10,000 जोड़, दावा अनुपात 115.55%, नवीनीकरण आजीवन, प्रतीक्षा अवधि 4 साल, शिकायतों का समाधान 97.07%। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान 1. नेशनल मेडिक्लेम पॉलिसी। नेशनल मेडिक्लेम पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति द्वारा बीमारी या चोट के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती खर्च को कवर करती है। विशेषताएं और लाभ: यह पॉलिसी अस्पताल में भर्ती होने के दौरान होने वाले खर्चों की प्रतिपूर्ति करती है, जैसे कि कमरा, बोर्डिंग, नर्सिंग प्रतिदिन बीमित राशि का 1% और आईसीयू के लिए प्रतिदिन बीमित राशि का 2%। यह प्रतिपूर्ति बीमा राशि के 25% की कुल सीमा के अधीन है। एनेस्थीसिया, रक्त, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर शुल्क, सर्जिकल उपकरण, नैदानिक, एक्सरे, डायलिसिस दवाएं और ड्रग्स, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पेसमेकर की लागत आदि के कारण व्यय भी बीमा राशि का 50% तक की पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। यह आयुष लाभ प्रदान करता है, जिसके तहत आयुर्वेदिक और होम्योपैथी उपचार के लिए कवर एक बीमारी के लिए बीमित राशि का 20% तक स्वीकार्य है। यह 140 डे-केयर प्रक्रियाओं के लिए कवरेज प्रदान करता है, जिसमें 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। पॉलिसी धारक प्रत्येक दावा मुक्त पॉलिसी वर्ष के लिए बीमित राशि के 5% संचयी बोनस के लिए भी योग्य है, बशर्ते कि पॉलिसी बिना ब्रेक के नवीनीकृत हो। 2. परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी। परिवार मेडिक्लेम एक परिवार फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो पूरे परिवार को एक ही बीमित राशि में शामिल करता है, जिसमें इनपेशेंट उपचार खर्चों का अतिरिक्त लाभ मिलता है। विशेषताएं और लाभ: यह केवल बीमारी पर एलोपैथिक उपचार के लिए कवरेज प्रदान करता है। यह एक फ्लोटर सम एश्योर्ड के लिए स्वयं, पति या पत्नी और 2 आश्रित बच्चों सहित पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। पॉलिसी धारक के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर पहले से मौजूद मधुमेह और उच्च रक्तचाप को कवर करने का प्रावधान। पॉलिसी में 15 दिनों के लिए प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 30 दिनों के लिए पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन शामिल है। बीमाधारक द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत कर छूट का आनंद लें। 3. नेशनल मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी। नेशनल मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी एक इंडिविजुअल योजना है जो पारंपरिक हेल्थ पॉलिसी पर व्यापक कवर की पेशकश करके आपके चिकित्सा खर्चों के खिलाफ व्यापक तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नेशनल मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी के 3 प्रकार हैं। प्लान ए सम एश्योर्ड को 9 लाख, 2 लाख से 10 लाख, 1 लाख के गुणक में की पेशकश की जाती है। प्लान बी सम एश्योर्ड को 3 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में पेश किया जाता है। प्लान सी सम एश्योर्ड 3 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में दिया जाता है। विशेषताएं और लाभ: यह पॉलिसी में एक सीमा तक एम्बुलेंस शुल्क, एयर एम्बुलेंस सहित और अंगदाता के खर्चों को कवर करती है। यह पॉलिसी सीमा के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर की यात्रा और नर्सिंग देखभाल के खर्चों को कवर प्रदान करता है। यह न्यूनतम और अतिरिक्त प्रीमियम दरों पर गंभीर बीमारी और ओपीडी उपचार जैसे एड ऑन कवर प्रदान करता है। पॉलिसी की धाराओं के अनुसार बीमित व्यक्ति को अधिकतम 5 दिनों तक अस्पताल की नकद सुविधा भी प्रदान की जाती है। योजना के तहत 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीकाकरण सुविधा अधिकतम 1000 रु सभी पॉलिसी वेरिएंट के लिए उपलब्ध है। 4. नेशनल क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। नेशनल क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में उपचार की लागत के साथ साथ इन गंभीर बीमारियों से जुड़ी महंगी वसूली प्रक्रिया शामिल है।
यह पॉलिसी अपनी तरह की है और इस घटना में अद्वितीय कवर प्रदान करता है कि बीमित व्यक्ति किसी भी सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों से प्रभावित होता है, जैसे कि निर्दिष्ट गंभीरता का कैंसर, मायोकार्डियल रोधगलन, निर्दिष्ट गंभीरता का पहला दिल का दौरा, ओपन चेस्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी CABG, खुले दिल के प्रतिस्थापन या दिल के वाल्व की मरम्मत, निर्दिष्ट गंभीरता का कोमा, नियमित डायलिसिस की आवश्यकता, गुर्दे की विफलता आदि। नेशनल क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी गंभीर बीमारी कवर अर्थात के लिए 2 प्रकार की योजनाएं प्रदान करती है। प्लान ए, इसके तहत 11 क्रिटिकल इलनेस कवर किए जाते हैं। प्लान बी, इसके तहत 37 क्रिटिकल इलनेस प्लान ए कवरेज बीमारी सहित कवर किए जाते हैं। विशेषताएं और लाभ। नेशनल क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी बीमाधारक को परिपक्वता तिथि तक जीवित रहने के लिए परिपक्वता लाभ के रूप में बीमित राशि का भुगतान करती है। प्लान ए और प्लान बी के तहत पॉलिसी धारक रुपए से बीमित राशि का लाभ उठा सकता है 1 लाख से 75 लाख। यदि परिवार के लिए पॉलिसी खरीदी गई है तो पॉलिसी धारक पात्र परिवार के सदस्यों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 10% छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि बीमाधारक व्यक्ति ने 42 वर्ष की आयु पूर्ण आयु से पहले पॉलिसी में प्रवेश किया है और 3 साल की निरंतर अवधि के लिए पॉलिसी को नवीनीकृत किया है, तो व्यक्तिगत प्रीमियम पर 5% का प्रारंभिक प्रवेश छूट EED 4वीं नीति से शुरू होगा। पॉलिसी के जीवन काल के दौरान बाद के नवीकरण में अवधि और जारी रहती है। 5. ओवरसीज मेडिक्लेम एम्प्लॉयमेंट एंड स्टडीज प्लान। ओवरसीज मेडिक्लेम एम्प्लॉयमेंट एंड स्टडीज एक पैकेज प्लान है जो विदेश यात्रा करते समय यात्रा की आपात स्थितियों के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति करता है। यह यात्रियों के 3 वर्गों के लिए उपलब्ध है: व्यापार और हॉलीडेज, एम्प्लॉयमेंट और स्टडीज। कॉर्पोरेट फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। योग्यता: विजिट वर्ल्ड वाइड एक्सेक USA कैनेडा, वर्ल्ड वाइड इंक्ल USA कैनेडा, वर्ल्ड वाइड इंक्ल USA कैनेडा। प्लान D1 सेक्शन 1 ए इलनेस 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। सेक्शन 1 B मेडिकल एवोकेशन 10,000, 10,000, 10,000। सेक्शन 1 C रिपेट्रिएशन 10,000, 10,000, 10,000। सेक्शन 1 D मेडिकल इमरजेंसी रियूनियन 5,000, 5,000, 5,000। अनुभाग 2 आकस्मिकता बीमा केवल प्रायोजित छात्रों के लिए लागू। अमेरिकी $750 अध्ययन के प्रत्येक महीने के लिए पूरा किया। अमेरिकी $750 अध्ययन के प्रत्येक महीने के लिए पूरा किया। अमेरिकी $750 अध्ययन के प्रत्येक महीने के लिए पूरा किया। प्लान डी एक अतिरिक्त रूप से प्रदान करता है: आई चेक इन सामान की हानि US $1,000, ई चेक इन सामान की देरी $800। विशेषताएं और लाभ। पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान भारतीय रुपए रोजगार के मामले को छोड़कर में किया जा सकता है। ओवरसीज मेडिक्लेम एम्प्लॉयमेंट एंड स्टडीज पॉलिसी एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता से भी दावा सहायता प्रदान करती है। नुकसान और चेक इन सामान की देरी और पासपोर्ट के नुकसान को पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा। व्यक्तिगत दुर्घटना और विकलांगता भी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। नीति के लिए दावे विदेशी मुद्रा में डॉक्टरों अस्पतालों में देय होते हैं, सीधे सेवा प्रदाता द्वारा ज्यादातर मामलों में। यदि कैशलेस सेवा उपलब्ध नहीं है तो बीमाधारक प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है। 6. नेशनल परिवार मेडिक्लेम प्लस। नेशनल परिवार मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी एक व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एक बीमा राशि के तहत स्वयं, बच्चों, पति, पत्नी और माता पिता को कवरेज प्रदान करती है। राष्ट्रीय परिवार मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी को जीवन काल के दौरान नवीनीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं और लाभ। पॉलिसी में आयुष उपचार का लाभ मिलता है, जिसके तहत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को पूरी बीमा राशि के साथ कवर किया जाता है। यह 30 दिनों के लिए प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर और 60 दिनों के लिए पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर प्रदान करता है। राष्ट्रीय परिवार मेडिक्लेम प्लस एक अनूठी नीति है जो अधिकतम ₹50 लाख 140 जोड़ डे केयर उपचार, जिसमें बीमित व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती है, वह भी पॉलिसी के अंतर्गत आता है।
यदि आप अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को नवीनीकृत कर रहे हैं तो पॉलिसी धारक नई नीतियों के लिए नामांकन करते समय 5% की ऑनलाइन छूट और 2.5% का लाभ उठा सकता है। योग्यता, बीमा राशि, किसे कवर किया जा सकता है। नवीनीकरण, पॉलिसी की अवधि 6 लाख रुपए से 50 लाख, 3 योजनाओं में उपलब्ध है। योजनाएं 6/7 8 सितंबर 10 रुपए लाख, प्लान बी 15-20/25 रुपए लाख, योजना सी 30-40/50 रुपए लाख। परिवार में स्व, पति पत्नी, बच्चे और माता पिता शामिल हैं। जीवन भर, न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष। 7. नेशनल परिवार मेडिक्लेम। नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी एक प्रभावी फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो स्वयं, आश्रित बच्चों, जीवन साथी के साथ साथ माता पिता को एक बीमित राशि के तहत परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी के विपरीत प्रदान करती है जो माता पिता को सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। विशेषताएं और लाभ। नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी धारक के अस्पताल में भर्ती खर्च को कवर करती है। अंग प्रत्यारोपण के मामले में अंगदाता खर्च भी कवर किया जाता है। बीमित व्यक्ति बिना दावे के लाभ का भी आनंद ले सकता है। प्रत्येक दावा मुक्त वर्ष के लिए आधार प्रीमियम पर 5% की छूट। यह योजना किसी आपातकालीन स्थिति में रोगी को अस्पताल में स्थानांतरित करने के दौरान किए गए खर्चों, चयनित जोन पर लागू होने वाली छूट के साथ 1000 रुपए तक की छूट को कवर करती है। यह रुपए के बीमित राशि के 10% तक मातृत्व और नवजात व्यय को संभालने के लिए कवरेज भी प्रदान करता है। सामान्य प्रसव के मामले में 30,000 और सिजेरियन के मामले में 50,000 रुपए प्रदान करता है। 8. ओवरसीज मेडिक्लेम बिजनेस एंड हॉलिडे। ओवरसीज मेडिक्लेम बिजनेस एंड हॉलिडे पॉलिसी को विदेशी चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए बनाया गया है, जबकि एक यात्रा या काम के लिए बाहर पड़ता है। पॉलिसी में बीमारी, प्रत्यावर्तन, चिकित्सा निकासी शामिल है और यह विदेश में रहने वाले पॉलिसी धारकों के लिए $50,000 से $5 लाख से शुरू होती है। नेशनल ओवरसीज मेडिक्लेम बिजनेस और हॉलिडे पॉलिसी यात्रियों की 3 श्रेणियों के लिए उपलब्ध है। बिजनेस और हॉलिडे, रोजगार और अध्ययन, कॉर्पोरेट फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। विशेषताएं और लाभ। योजना के तहत दावे विदेशी मुद्रा में सीधे सेवा प्रदाताओं द्वारा डॉक्टरों और अस्पतालों को विदेशों में देय हैं। यदि कैशलेस सेवा उपलब्ध नहीं है, तो पॉलिसी धारक प्रतिपूर्ति दावे के लिए अनुरोध कर सकता है। यह पॉलिसी केवल भारत, नेपाल या भूटान के नागरिकों द्वारा खरीदी जा सकती है, जो व्यवसाय या छुट्टी के उद्देश्यों या भारत में काम करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक, बहुराष्ट्रीय संगठनों के भारतीय नियोक्ताओं के लिए भारतीय रुपए में वेतन प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहे हैं। ओवरसीज मेडिक्लेम बिजनेस एंड हॉलिडे पॉलिसी के तहत सभी दावों में से पहला $100 यात्री को वहन करना है। पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान भारतीय रुपए, रोजगार के मामले को छोड़कर में किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता भी दावों के दौरान सहायता कर सकते हैं। यह पासपोर्ट के नुकसान के अलावा चेक इन सामान के नुकसान और देरी को कवर करता है। नोट: यदि कोई भी यात्री जो 70 वर्ष से अधिक उम्र का है और यात्रा के 60 दिनों से ऊपर यात्रा कर रहा है, तो उसे प्रस्ताव प्रपत्र के साथ निम्नलिखित मेडिकल रिपोर्ट एक MD कार्डियोलॉजिस्ट से जमा करनी होगी। ECG, उपवास रक्त शर्करा या मूत्र पट्टी परीक्षण। यदि यात्री उपरोक्त मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो इसका कवर $10,000 तक सीमित है। कैसे नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें? ऑफलाइन विधि। अपनी पसंद के हेल्थ इंश्योरेंस का चयन करने के बाद राष्ट्रीय बीमा कंपनी की किसी भी शाखा में जाएं। हेल्प डेस्क पर बैठा व्यक्ति आपको एक आवेदन पत्र प्रदान करेगा। फॉर्म भरें और सबमिट करें। फॉर्म को आगे संसाधित किया जाएगा और आपको संबंधित विभाग से सत्यापन प्रक्रिया के लिए सूचित किया जाएगा। सफल समापन के बाद आपको सूचित किया जाएगा। पॉलिसी दस्तावेज आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। आप बीमा कंपनी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं, जब भी आपको पॉलिसी के बारे में सहायता की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन विधि। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट खोलें और आपको ग्राहक लॉगिन टैब दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें। यदि आप एक नए ग्राहक हैं, तो आपको पहले खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य श्रेणी चुनें और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजना का चयन करें।
पूछे गए विवरण प्रदान करें और पॉलिसी खरीदें ऑनलाइन बटन पर टैप करें। इसके बाद आपको भुगतान करने की आवश्यकता है। आपको अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं की नवीकरण प्रक्रिया क्या है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और पृष्ठ के शीर्ष पर दिए गए त्वरित नवीनीकरण टैब पर क्लिक करें। जारी रखने के लिए पॉलिसी नंबर और कैप्चा दर्ज करें। आवश्यक विवरण भरें और भुगतान करें। आप अपनी सुविधानुसार विभिन्न भुगतान मोड इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से चुन सकते हैं। इसे पूरा करने के बाद आपको अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर नवीनीकरण की पुष्टि प्राप्त होगी। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं का दावा प्रक्रिया क्या है? कैशलेस दावों के लिए नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं की कैशलेस सुविधा केवल उन नीतियों के लिए है जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर TPA के माध्यम से खरीदी जाती है। किसी को यह जांचना होगा कि क्या चयनित अस्पताल नेटवर्क अस्पतालों की सूची में आता है, क्योंकि कैशलेस दावा सुविधा केवल नेटवर्क अस्पताल में उपलब्ध है। नियोजित अस्पताल में भर्ती होने के मामले में बीमित व्यक्ति को मूल विवरण के साथ मामले के बारे में TPA कंपनी को अग्रिम 72 घंटे पहले सूचित करना होगा। बीमित व्यक्ति के आपातकालीन अस्पताल में भर्ती होने पर उसे अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर TPA कंपनी को सूचित करना चाहिए। भर्ती होने पर कैशलेस सेवा से जुड़े एक पूर्व प्राधिकरण अनुरोध को अस्पताल द्वारा TPA के साथ हस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ साझा किया जाएगा। दावा निपटान टीम के पास कैशलेस दावे में सवाल करने और परिणाम देने का अधिकार है। उपचार के बाद पूर्व और बाद के अस्पताल में भर्ती खर्च का दावा अलग से किया जा सकता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद के उपचार के बाद सभी मूल दस्तावेज 15 दिनों के भीतर TPA को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रतिपूर्ति दावे के लिए किसी को एक लिखित सूचना प्रस्तुत करनी होगी जो कि इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती होने के 72 घंटे के भीतर तीसरे पक्ष के प्रशासक TPA या कंपनी को बीमित व्यक्ति द्वारा अस्पताल में भर्ती होने के बारे में मेल फैक्स के माध्यम से सूचित किया जा सकता है। पहले से नियोजित होने की स्थिति में सूचना 72 घंटे पहले दी जानी चाहिए। अस्पताल से डिस्चार्ज सारांश, जांच रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज एकत्र करना न भूलें। सभी मूल दस्तावेजों को छुट्टी की तारीख से 15 दिनों के भीतर TPA कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। आप पूर्व और बाद के अस्पताल में भर्ती होने के लिए अलग से दावा कर सकते हैं। अस्पताल में भर्ती उपचार के पूरा होने के बाद 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां जमा करें। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं में क्या शामिल नहीं है? किसी भी प्रकार के मनोरोग और मनोदयिक विकार, बीमारी, आकस्मिक चोट जो पॉलिसी धारक द्वारा शराब के दुरुपयोग से उत्पन्न होती है। यदि पॉलिसी धारक चिकित्सीय सलाह के खिलाफ या नियमित जांच सहित चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा कर रहा है तो उसे कोई कवर प्रदान नहीं किया जाता है। सैन्य, नौसेना या वायुसेना के संचालन में भागीदारी से उत्पन्न होने वाले दावे, शराब या किसी जहरीली दवा के सेवन से उत्पन्न बीमारी या चोट के उपचार की ओर खर्च, कोई भी चोट या बीमारी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, आक्रमण, किसी आतंकवादी कार्य या दंगा के कारण होती है, किसी भी प्रकार की रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज, किसी भी यौन संचारित रोग, HIV या एड्स के उपचार के साथ किया गया कोई भी खर्च। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस से अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। प्रश्न 1, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं के दावे को निपटाने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? उत्तर, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं के दावे को निपटाने के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। हस्ताक्षरित किया हुआ क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर के प्रमाण पत्र और प्रेस्क्रिप्शंस, अस्पताल के बिल और रसीदें, फार्मेसी बिल और रसीदें, प्रयोगशाला और अन्य जांच रिपोर्ट, प्लेट फिल्म और बिल। प्रश्न 2, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं को खरीदने के लिए प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप के लिए किसे जाना है? उत्तर, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं को खरीदने के लिए प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप उन मामलों में आवश्यक है जहां प्रस्तावक है 40 साल और उससे अधिक या उसने बीमित राशि का विकल्प चुना है 6 लाख और उससे अधिक, उम्र चाहे जो भी हो। उन्होंने 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के बीच क्रिटिकल इलनेस वैकल्पिक कवर का विकल्प चुना है।
प्रश्न 3, नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए आयु सीमा क्या है? उत्तर, नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी की आयु सीमा 65 वर्ष तक है। प्रश्न 4, मैं अपनी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस योजना के लिए अपनी पॉलिसी की स्थिति की जांच कैसे कर सकता हूँ? उत्तर, अपनी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की स्थिति की जांच करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करें और पॉलिसी नंबर दर्ज करें। प्रश्न 5, क्या राष्ट्रीय बीमा कंपनी मेरी वर्तमान हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्राप्त सभी क्रेडिट को नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में स्थानांतरित करेगी? उत्तर, हाँ, कंपनी पोर्टेबिलिटी के मामले में आपकी वर्तमान पॉलिसी से प्राप्त सभी क्रेडिट को नई नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में स्थानांतरित कर देगी।